वार्ड 33 लक्ष्मण तलैया पर तो बंदरों की दिनों दिन बढ़ रही संख्या यहाँ के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ये बंदर दिन भर एक छत से दूसरी छत, एक खंबे से दूसरे खंबे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते हुए धमाचौकड़ी मचाते हैं। किसी ट्रेंड सैनिक की भांति तारों की केबल का पक्के ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते हुए गलियों सड़कों को पार करते हैं। यह देखकर मन को प्रसन्नता तो होती है। धमाचौकड़ी मचाते इन बंदरों के कारण खुले में लोग आसमान के नीचे कपड़े भी नहीं सुखा सकते हैं। बंदर उनके कपड़े, जूते, चप्पल उठाकर ले जाते हैं और फिर चीर फाड़ कर फेंक देते हैं। गमलों में लगे पौधों को तोड़ देते हैं और जब इन्हें भगाने का प्रयास किया जाता है तो यह हमला कर देते हैं और लोगों को काट भी लेते हैं। इन तमाम सारी परेशानियों के बावजूद भी स्थानीय लोग इनके प्रति दया का भाव रखते हैं। इनसे निजात पाने के लिए कई बार मोहल्ले वासी शासन प्रशासन को भी गुहार लगा चुके हैं कि इन्हें अन्य जगह शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब तो इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि आए दिन इनके बीच मनुष्यों की तरह पारिवारिक सुरक्षा और क्षेत्रीय कब्जे को लेकर झगड़े भी होने लगे हैं। इसी के चलते लड़ते लड़ते कभी ये बिजली के नंगे तारों और ट्रांसफार्मरों पर भी चढ़ जाते हैं, जिससे दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। इन ट्रांसफार्मरों पर नंगे तारों का शिकार गिलहरियां भी हो रही हैं, जिससे कि शहरों में गिलहरियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जहां इनके बीच पारिवारिक सुरक्षा और क्षेत्रीय कब्जे को लेकर झगड़े होते हैं, तो वहीं एक पारिवारिक बॉन्ड भी इन जानवरों के बीच देखने को मिलता है। जब किसी बंदर की दुर्घटना में मौत होती है तो ये आपसी झगड़े को भूलकर उस बंदर की मौत पर एकदम से शांत होकर बैठ जाते हैं, जैसे कि इनसे सीधा जानवर तो और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि यह उस बंदर के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हो। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में किसी परिचित की मृत्यु के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भी मनुष्य के पास 10 मिनट का समय निकालना मुश्किल होता है। वहीं ये बेजुबान जानवर उस मृत बंदर के पास घंटों बैठकर हमें सामाजिक एकता की सीख देते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।